जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मृदा के पार्ट 2 देखा जाएगा, जहां हम लोग छोड़े थे वहीं से। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले मृदा का थोड़ा परिभाषा देख लिया जाए, उसके बाद इसके बारे में एक बार समझ लिया जाएगा। तो देखिए, परिभाषा में क्या है। पृथ्वी के ऊपरी परत जो ह्यूमस, कार्बन, खनिज, जल, वायु आदि से मिल के बना है। यह पेड़ पौधों के लिए प्राकृतिक स्रोत है, उसके पोषण के लिए। तो उसी को बोला जाता है मृदा। अब देखिए, मृदा के अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा यानी कि मिट्टी के। भारत में देखिएगा कि आईकर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यह एक संस्था है जो कि 16 जुलाई 1929 को स्थापित किया गया था। ये मृदा से संबंधित जांच पड़ताल करते रहता है और रिसर्च करते रहता है। देखिएगा कि आयकर के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदा है, जिसमें आप देख लीजिए वन एवं पर्वतीय मृदा, जो कि आप देखिएगा कि उत्तर भारत के ऊपर यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये क्षेत्र उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सभी क्षेत्र आ जाएगा। और पूर्वोत्तर में ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ भाग आ जाएंगे जो कि पर्वतीय भाग हैं। तो वहाँ के जो मृदा आता है तो उसमें बांटा गया है। उसके बाद आप ये देखिएगा राजस्थान का क्षेत्र और कुछ हद तक गुजरात का क्षेत्र, जिसमें शुष्क मृदा मिलता है यानी कि सूखा हुआ, जिसमें नमी का कमी रहता है। वहीं पे बात किया जाए जलोढ़ मृदा, तो ये भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पे विस्तारित है। लगभग भारत के 40% क्षेत्र पे ये जलोढ़ मृदा मिलता है। इसके बारे में विस्तार से, सभी मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो इसका ये जो क्षेत्र देखिएगा, तो ये उत्तर भारत का मैदान देखिएगा पूर्ण तरीके से। उसके बाद पूरा गुजरात देखिएगा। उसके बाद ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत, तो इसमें भी ये मिलता है जो नदी है, जैसे कि कावेरी नदी हो गया, और जितने भी बड़ा बड़ा इधर का नदी है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तो इन सब के जो आसपास का जो मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा ही है। इनके आसपास का ये मिट्टी क्यों है जलोढ़ मृदा, तो इसके बारे में अभी जब इस विस्तार से पढ़ेंगे लोग तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये निर्माण हुआ है। तो देखिए 8 भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रीय विस्तार के आधार पे यानी कृषि महत्व को देते हुए, जहाँ पे कृषि किया जाता है अच्छी तरीक़ा से, उसके अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। तो ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयकर के अनुसार कितना भाग में बांटा गया है और कृषि महत्व के अनुसार कितना भाग में बांटा गया है। गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा मिट्टी के औसतन देखिएगा कि 600 मीटर तक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए दोमट जो मृदा होता है, जब बालू और जो कण रहता है, बालू के कण और चिक्का की मात्रा, चिक्का यानी कि जो रेत रहता है उसी को बोला जाता है, जो आप देखे होंगे वाइट वाइट रहता है। उसके बाद देखिए इन्हीं दोनों के बराबर मेल से, जिसमें धान की खेती बहुत ज़्यादा होता है, उसी को बोला जाता है दोमट मृदा। तो ये याद रखना है। तो ये तो इसका बेसिक परिभाषा और इसके बेसिक जानकारी हुआ। अब एक एक करके सभी मृदा के बारे में पढ़ना है। कौन सा राज्य में कौन सा मृदा पाया जाता है और भारत में कौन सा, कैसे मृदा का निर्माण होता है, तो ये तो हम लोग पहले पार्ट में देख लिए हैं लोग। अब यहाँ से हम लोग देख लिए जाए जलोढ़ मृदा के बारे में। तो देखिए इसका उपनाम है, कॉप के भी नाम से जाना जाता है और कछाड़ी मृदा भी बोला जाता है। तो ये याद रखना है। इसका भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक विस्तार है। उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत में भी इसका विस्तार है। देखिए इसका जो निर्माण होता है, जब नदी जाता है तो नदी के आसपास में बहुत सारा पेड़ पौधा होता है। तो पेड़ पौधा जब गिरेगा तो उसमें सड़ेगा, गलेगा ही, तो उसमें सूक्ष्म तरीक़ा से टूटता है छोटा छोटा कण। जब पर्वत और पठार से होते हुए नदी जाता है तो साथ में पर्वत और पठार को भी छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है, और वो बुरादा और जितना पेड़ पौधा का ये इसमें गिर के या जानवर गिर के जो सड़ गल के बनता है, तो उसे निक्षेप बोला जाता है। और वही निक्षेप जब लेके आता है तो बाढ़ के द्वारा या जब समुद्र में प्रवेश करता है तो समुद्र का पानी रहता है जो खारा रहता है, तो वो कूड़ा करकट को उधर घुसने नहीं देता है। उसका जो एक तरंग रहता है वो भी उसके घुसने नहीं देता है। तो इसके आसपास में या तो बाढ़ के कारण, मान लीजिए कोई नदी है
इधर से जा रहा है और बाढ़ आ गया तो पानी जाएगा, तो पानी के साथ साथ में छोटा कण ये भी चला जाता है, और जिस मिट्टी के पास में ये बाढ़ हो मतलब जाता है तो उस पर एक 4 इंच 2 इंच 1 इंच का लेयर बना देता है ये मृदा, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो ये याद रखना है। तो जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा नदी होगा वहाँ वहाँ ये मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो अब देखिए कि उत्तर भारत में बहुत सारा नदी है बड़ा बड़ा, जैसे कि गंगा नदी का देखिएगा कि ये पूरा उत्तर भारत में है। उसके बाद इधर से देखिएगा सिंधु नदी, इधर से देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी आता है असम होते हुए। तो इसके किनारे पे आप देखिएगा कि जलोढ़ मृदा का बहुत सारा निर्माण हुआ है। साथ में आप देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में इधर कृष्णा नदी महाराष्ट्र एमपी से प्रवाहित होता है, गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र एमपी ये सब छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होता है। तो उसके किनारे पे फिर इधर कावेरी नदी देखिएगा कि इधर तमिलनाडु के आसपास में प्रवाहित होता है। तो इसके जो किनारा है, किनारे पे बहुत सारा जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा का निर्माण किस राज्य में हुआ है, तो ये बताना है कि राज्य तो नहीं पूछेगा, किस भाग में हुआ है, तो उत्तर भारत में हुआ है। अगर राज्य पूछ रहा है तो आप उत्तर प्रदेश निसंदेह मारिएगा आंसर में। तो ये हुआ। अब इसके आगे देखिए कि लगभग ये 15 लाख वर्ग हेक्टेयर पे ये जलोढ़ मृदा है। अगर बात किया जाए कि कुल भारत के क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है, तो 40% है, और ये याद रखना है। भारत में सर्वाधिक विस्तृत लगभग 40% ये मृदा है, तो ये तो अभी बताए हैं। अगर इस मृदा के बात किया जाए कि इसमें क्या कौन कौन पदार्थ मिलता है, तो देखिए पोटास और चूने का पर्याप्त मात्रा होता है। इसमें पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में मिलता है, यानी कैल्शियम ये सब। तो इस कारण देखिएगा कि यहाँ पे खेती भी बहुत ज़्यादा होता है, खेती के लिए ही प्रसिद्ध है। अगर देखा जाए कि इसमें क्या चीज़ का कमी है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस का इसमें कमी पाया जाता है। तो ये याद रखना है कि किस चीज़ का कमी है। अब बात किया जाए देखिए बलुई दोमट मृदा की जल धारा क्षमता सबसे कम होता है, यानी कि जो बलुअट जो जल धारण करने की क्षमता है वो सबसे कम होता है। इसका कारण आप भी समझिएगा कि जिससे कि मान लीजिए कि जो बालू है, अगर बालू के ऊपर आप पानी डालिएगा तो वो तुरंत नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो कण जो होता है मोटा मोटा होता है और उन कण के बीच में बहुत सारा जगह होता है। वहीं पे रेत में डालिएगा तो देखिए पतला पतला कण है तो वो नहीं जाएगा नीचे। तो इस प्रकार जितना पतला मिट्टी होगा तो वो नीचे नहीं जाएगा पानी, तो उसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होगा, और जितना ये कण उसका मोटा होगा तो वो आसानी से नीचे चला जाएगा। तो रेत वाला जो मिट्टी रहता है, यानी कि बलुई दोमट मृदा, उसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से आगे देखिए, प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर बोला जाता है और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है। तो देखिए जलोढ़ मृदा का अगर हम बंटवारा कर दें तो पहले तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, हालांकि इसको 4 भागों में बांटा गया है, तो ये समझना है। लेकिन अगर देखिए मेजर तौर पे 2 भागों में, जैसे कि मान लीजिए कभी ना कभी ये मृदा जो है तो निर्माण तो हुआ ही होगा, प्रायद्वीप का हो या इधर का हो। तो मान लीजिए कि जहाँ पे बाढ़ नहीं आ रहा है, उसके आसपास में नदी नहीं है, तो वहाँ पे नया मिट्टी नहीं आ पाता है। तो वही हजारों वर्ष के बाद, सैकड़ों वर्ष के बाद उस पर अगर कृषि लगातार करते रहा जाए तो वहाँ का जो पौष्टिक रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उस मृदा को बोला जाता है बांगर मृदा। तो जलोढ़ मृदा का ही ये भाग है, लेकिन ये बांगर है। इसमें बांगर में भी खेती किया जा सकता है, इसमें खाद खरी डाल के, रसायन का उपयोग करके। उसके बाद देखिए कि नवीन जलोढ़ मृदा, तो आप गंगा के मैदान के आसपास का देखिएगा कि जो अभी मिट्टी है, मिट्टी अभी निर्माण हो ही रहा है। हर साल बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के कारण क्या होता है कि 1-2 इंच उस पर एक लेयर बना देता है, जो कि गेहूं की खेती के लिए या और भी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये ध्यान देने वाला बात है कि जलोढ़ मृदा के ही जो नया भाग है, जो अभी निर्माण हुआ है या अभी अभी निर्माण हुआ है और निर्माण हो रहा है, तो उसे नवीन जलोढ़ मृदा बोला जाता है, और इसे खादर के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है, ये याद रखना है। आप ऐसे भी करके याद रख सकते हैं कि खादर मतलब कि खाद, और खाद डाला जाएगा किसी भी मिट्टी में तो उपजाऊ बढ़ जाएगा। तो जो नया मिट्टी बनता है उसमें ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी रहता है और ज़्यादा अन्न उपजता है। तो इस प्रकार आप खादर याद रख सकते हैं। अब इसमें बात किया जाए कि इस मृदा में कौन सा फसल बोया जाता है, तो
तो मेजर तौर पे देखिएगा ये गेहूँ, गन्ना, जौ, दालें, तिलहन, ये सभी मेजर तौर पे इसमें बोया जाता है। साथ में अगर बात किया जाए कि गंगा ब्रह्मपुत्र के घाटी में देखिएगा कि जूट का भी खेती किया जाता है मेजर तौर पे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दुनिया में पहला नंबर पे है जूट उत्पादन में भारत। और इसमें देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र देखिएगा, बिहार का ये पूर्वी बिहार के साइड देखिएगा, तो वहाँ पे जूट बहुत ज़्यादा होता है। चलिए इसमें देखिए कि जलोढ़ मृदा के वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि हम लोग खादर और बांगर को इस यहाँ पे देखे ही हैं। बांगर यानी कि जो पुराना जलोढ़ मृदा है, और खादर यानी कि जो नया जलोढ़ मृदा है। भाभर और तराई मृदा थोड़ा सा समझ लिया जाए तो देखिए ये आपका नेपाल है। अब नेपाल से देखिए कि यहाँ से बहुत सारा नदी आता है इधर से, और जब नदी प्रवेश करता है तो होता ये है कि यहाँ पे कंकड़ वाला क्षेत्र बहुत सारा है। तो ये क्या होता है कि ये नीचे जब ये नदी यहाँ पे आता है तो वो कंकड़ के नीचे से प्रवाहित होने लगता है। ऊपर का उसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये बहता नहीं है, लगेगा कि ये नहीं बह रहा है, लेकिन उसके नीचे वो प्रवाहित होता है, पर्वत, पठार और कंकड़ है। तो अब जब 10-12 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के बाद देखिएगा कि वो फिर से निकल के नदी प्रवाहित होने लगता है। तो उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे भाभर बोला जाता है। और उसी के आसपास में आप देखिएगा कि जो दलदलीय भूमि है, जहाँ पे हमेशा देखिए नमी बना रहता है, तो उसी को तराई क्षेत्र बोला जाता है। तो ये याद रखना है कि नेपाल से सटे हुए जो क्षेत्र है उसी के आसपास में ये जो क्षेत्र है तराई का क्षेत्र मिलता है। और साथ साथ में देखिएगा कि जैसे कि यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होता है, और गंगा नदी के जो आसपास का, जैसे कि यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ इसी के आसपास का जो क्षेत्र होगा लगभग 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के बीच में का, तो वो जो क्षेत्र रहता है उसको भी बोला जाता है भाभर या तराई, जहाँ पे कृषि बहुत अच्छा खासा होता है। तो इस प्रकार आप जवाब देना है कि भाभर और तराई क्या है। तो यहाँ से जलोढ़ मृदा का जितना क्वेश्चन आने वाला है वो सब हम लोग पढ़ लिए हैं।